एपिसोड 15 डीएनए रिपोर्ट्स। माया ने हॉर्स को जंगल की तरफ मोड़ लिया था। अयंश के चेहरे पर यह देख एक गहरी स्माइल ने जगह बना ली। अयंश ने जंगलों की चारों तरफ देखते हुए माया से पूछा, क्या हम नानू से मिलने जा रहे हैं मम्मा? अयंश के सवाल पर माया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ बेबी, हम उन्हीं से मिलने जा रहे हैं। यहाँ उनके अलावा रहता भी कौन है? अयंश ने माया का जवाब सुनकर दोबारा उससे पूछा, वहाँ पर शैडो भी होगा ना मम्मा? वहाँ पर शैडो भी होगा बेबी, और आज हम लोग शैडो को घर वापस ले चलेंगे। माया की बात सुनते ही अयंश के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। शैडो माया का पेट ब्लैक पैंथर था। अयंश उसकी वापसी की बात सुनकर बहुत खुश था, क्योंकि वो शैडो के साथ बहुत खेलता था। कुछ ही पलों में माया की हॉर्स जंगल की गहराई में चली आई। वह पूरा जंगल बड़े और घने पेड़ पौधों और फॉग से भरा हुआ था। जंगल की ग्रीनरी, झरनों से गिरती पानी की आवाज़ और चिड़िया की हल्की चहचहाट उस जंगल को जितनी खूबसूरत बना रही थी, वहाँ फैला गहरा कोहरा और जंगली जानवरों की हल्की आवाज़ें वहाँ का वातावरण उतना ही डरावना भी बना रही थी। जंगल के चारों तरफ अपनी सरसरी निगाहें डालने के बाद माया ने अपना सर झुकाकर अयंश की ओर देखा। अयंश की गोल गोल सुंदर नीली आंखों में एक्साइटमेंट साफ झलक रही थी। अयंश बार बार अपनी नजरें जंगल में इधर उधर घुमाकर चारों तरफ देख रहा था, मानो वो किसी को ढूंढ रहा हो। माया घोड़े से नीचे उतरी। उसने अयंश को भी अपनी गोद में उठाकर नीचे उतारा। फुल ब्लैक आउटफिट के साथ ही माया और अयंश दोनों ने पैरों में ब्लैक लेदर बूट्स पहन रखा था। जंगल के बीचों बीच काले घोड़े के पास खड़े वो दोनों माँ बेटे जितने एडोरेबल दिख रहे थे, उतने ही कूल और आकर्षक भी दिख रहे थे। माया अयंश का हाथ थामे एक विकराल बरगद के पेड़ की ओर बढ़ गई। पेड़ के पास आकर माया और अयंश ने एक साथ सर उठाकर उस पेड़ की टॉप पर मौजूद ट्री हाउस की ओर देखा। वह ट्री हाउस दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल था। माया ने उस ट्री हाउस में मौजूद इंसान को आवाज लगाते हुए कहा, डैड, डैड, बाहर आइए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। माया के बोलने के तुरंत बाद ही उस ट्री हाउस के अंदर से एक अधेड़ उम्र का इंसान ने अपना सर बाहर निकाला। उस इंसान ने बहुत बेगी कपड़े पहन रखे थे। उसके बाल भी लंबे लंबे थे और पतले पतले चोटियों में गुथे हुए थे। वह इंसान दिखने में जंगली और हैंडसम दोनों था, पर वो माया के डैड रुद्र आर्य तो नहीं थे। फिर वो कौन था? माया और अयंश को देखते ही उस इंसान के चेहरे पर वार्म स्माइल आ गई। उसने ट्री हाउस से बाहर निकलते हुए हंसकर माया से कहा, तो मेरी काली रानी वापस आ गई? हाँ, मैं वापस आ गई डैड, माया ने उस इंसान के बात पर कहा। उस इंसान ने अयंश की ओर देखते हुए अपनी आई विंक की। उसके बाद उसने पेड़ के टॉप पर से ही नीचे छलांग लगा दी। उसने पेड़ से छलांग तो बहुत एरोगेंस में लगाया था, मगर नीचे आने के बाद वह इंसान सीधे मुंह के बल गिर पड़ा। अयंश उस इंसान का पोपट बनता देख मुंह पर हाथ रखकर क्यूटली हंसने लगा। माया ने एक ठंडी सांस छोड़कर उस इंसान की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, डैड, आप बूढ़े हो चुके हो, अब तो ऐसी हरकतें करना बंद कर दो। देखिए, अब अयंश भी आप पर हंस रहा है। माया के हाथ पकड़ वह इंसान उठ खड़ा हुआ। अयंश को घूरते हुए उसने पूछा, क्या तुम सच में मुझ पर हंस रहे थे? हाँ, मैं हंस रहा था। अयंश का सपाट जवाब सुनकर वह इंसान उसे बुरी तरह घूरने लगा। अयंश ने उस इंसान की आंखों में को इग्नोर करके कोल्ड वॉइस में पूछा, शैडो कहाँ है? शैडो? मैं तुम्हें उसके बारे में क्यों बताऊं? तुम तो मुझ पर हंस रहे थे ना, अब और हंसो मुझ पर। मैं नहीं बताऊंगा वो कहाँ है। उस इंसान की बात सुनकर अयंश की आंखें सिकुड़ गई। उसने ठंडेपन से उस इंसान को घूरा तो उस इंसान ने अपना कोट ठीक करते हुए अकड़ में कहा, अजय, अजय नाम है मेरा, मैं किसी से भी नहीं डरता, इसलिए मुझे घूरना बंद करो। तुम्हारी इन बड़ी बड़ी नीली आंखों से मैं नहीं डरने वाला हूँ। अजय और अयंश के बीच बढ़ता टकराता देख माया ने एक लंबी सांस ली। तभी वहां किसी के दहाड़ने की आवाज आई। अयंश ने झट से आवाज की दिशा में देखा, जहां एक पीली आंखों वाला यंग और वेल मेंटेन ब्लैक पैंथर खड़ा था। हे शैडो, तुम कैसे हो? क्या तुमने मुझे मिस किया? अयंश के सवाल पर उस शैडो ने घुराते हुए अपना सर कई बार हाँ में हिला दिया।
अयांश शेडो का इशारा समझ सीधे उससे जाकर लिपट गया। माया ने एक नजर अयांश और शेडो को देखा। उसके बाद अपना रुख अजय की ओर करते हुए माया ने गंभीर स्वर में पूछा, डैड, खुदाई का काम कैसा चल रहा है? अब तक खुदाई पहुंची कितनी गहराई तक? अजय ने माया का सवाल सुनकर एक लंबी सांस लेकर कहा, 38 फीट तक खुदाई हो गई है। हमारे लोग जितना हो सके उतना वक्त खुदाई में ही दे रहे हैं। 1-2 महीने में शायद खुदाई कंप्लीट हो जाए। व्हाट? इतने दिनों में सिर्फ 38 फीट ही खुदाई हुई है? माया के सवाल पर अजय ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए गंभीर स्वर में कहा, हाँ माया, वह एरिया बहुत सेंसिटिव है। हम वहाँ मशीन से खुदाई नहीं करा सकते और ज़्यादा लोगों से उस जगह पर काम करवाना हमारे लिए सेफ भी नहीं होगा। इसलिए मैंने अपने सबसे खास और वफादार लोगों में से चुनकर 2 लोगों को वहाँ खुदाई करने के लिए लगवाया है। 2 लोग के हिसाब से उन लोगों ने इन कुछ दिनों में ही बहुत खुदाई की है। माया, 38 फीट खुदाई करना कोई आसान बात नहीं होती है। अजय की बात सुनकर माया अपना माथा रब करते हुए कुछ सोचने लगी। उसकी आंखों में बिल्कुल डार्क एक्सप्रेशन थे। इधर मुंबई, सिंघानिया ग्रुप। विद्युत अपने प्रेसिडेंट केबिन में बैठा कोई डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था। उसके हैंडसम चेहरे पर हमेशा की तरह कोई भाव नहीं थे। पूरा प्रेसिडेंट केबिन भी विद्युत के नेचर के हिसाब से ही बिल्कुल प्लेन सा था। वर्क रिलेटेड गिने चुने चीज़ों के अलावा उसके केबिन में एक भी यूजलेस या शोपीस जैसी चीज़ें नहीं थी। पूरा केबिन का थीम डार्क ग्रे और वाइट था। विद्युत के डार्क कोल्ड प्रेजेंस के कारण उस पूरे केबिन का माहौल बिल्कुल किसी डार्क लग्जूरियस हेल की तरह बना चुका था। विद्युत ने पहले डॉक्यूमेंट अंडरलाइन करके दूसरा डॉक्यूमेंट उठाया, तभी उसके केबिन का डोर नॉक हुआ। विद्युत अपनी चेयर पर लीन हो गया। शायद उसे पता था केबिन के बाहर कौन है। अपने सख्त उंगलियों के बीच एलिगेंटली पेन फ्लिप करते हुए विद्युत डोर को घूरकर बोला, कम इन। परमिशन मिलते ही उसका असिस्टेंट संजीव केबिन में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर थोड़े उलझन भरे भाव थे। विद्युत के वर्क डेस्क के सामने खड़े होकर असिस्टेंट संजीव ने कुछ डॉक्यूमेंट्स उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा, बॉस, रॉकी ने डीएनए रिपोर्ट्स भिजवाई है। आपने जो शर्ट उसे दिया था उस पर सिर्फ एक इंसान के नहीं बल्कि 2 इंसान के ब्लड थे, एक आपका और दूसरा माया आर्य का। संजीव की बात सुनकर विद्युत ने जीरो इमोशन के साथ डीएनए रिपोर्ट्स लेकर पढ़ना शुरू किया। पूरा रिपोर्ट पढ़ लेने के बाद विद्युत ने अपना सिर चेयर से टिका दिया। उसकी आंखें अब भी बंद थी। चेयर से अपना सर टैप करते हुए और पेन को अपनी उंगलियों के बीच फ्लिप करते हुए विद्युत ने कुछ पल की गहरी खामोशी के बाद कहा, जेट रेडी करो, मुझे आधे घंटे में ब्रिटेन के लिए निकलना है। ओके बॉस। संजीव के केबिन के जाने के बाद विद्युत उठकर ग्लास वॉल के पास चला गया। उसने एक सिगार सुलगाई। सिगार का धुआं ग्लास वॉल पर छोड़ते हुए विद्युत ने नीली आसमान की ओर देखते हुए डार्क वॉइस में कहा, सी यू सून मिसेस सिंघानिया, सी यू सून। सिगार का कस भरते हुए विद्युत ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका एक हाथ पैंट के पॉकेट में था। विद्युत के कानों में अचानक किसी लड़की की स्वीट और हंसती हुई आवाज़ें गूंजी, तुमने मेरी जान तो जरूर बचाई है, मगर इसमें कोई दो राय नहीं है, तुम इस दुनिया के सबसे खड़ू और अकड़ू इंसान हो। जरा देखो अपने आप को, ऊपर से नीचे तक सिर्फ एरोगेंस और एटीट्यूड ही भरा है तुम में। अगर तुम लाइफ टाइम ऐसे ही रहे ना तो मेरा विश्वास मानो, कोई लड़की तुमसे शादी भी नहीं करेगी। कुंवारा मरोगे तुम। अगर कोई लड़की मुझसे शादी नहीं करेगी तो तुम अंत में मुझसे शादी कर लेना। मेरा तुम पर एहसान भी है, मैंने आज तुम्हारी जान बचाई है। तुम भी फ्यूचर में मुझसे शादी करके मुझे कुंवारा मरने से बचा लेना। भूल जाओ, तुम सच में बहुत बड़े सपने देखते हो, लेकिन इस सपने को भूल जाओ। मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करने वाली हूँ। इस लड़की की आखिरी लाइन कान में गूंजते ही विद्युत अपनी आंखें खोल दी। फिर से वही आवाज़ जिसने पिछले 6 सालों से उसका चैन चुरा लिया था। विद्युत ने शिगार का एक लंबा कस भरा। उसकी समुद्र सी सुंदर गहरी नीली आंखों में सिर्फ खालीपन था। किस चीज़ की खुदाई की बात कर रही थी माया? कौन है अजय? आखिर किस लड़की ने पिछले 6 सालों से विद्युत का चैन चुरा लिया है? क्या विद्युत सच में माया से मिलने जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए द डेविल्स होलो लव।